प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल डिफेंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम एनडीए केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 9 को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड के टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सॉलिड के मैटर्स के बारे में बताया है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को समझाया है, एग्जाम्पल के साथ बताया है और कुछ एग्जाम्पल भी समझाए हैं और उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में अच्छे से बताया आपको। तो ठीक है, इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बताएगा, जितने टाइप के सॉलिड होते हैं उन सभी के बारे में एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और शायद यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस देखिए, आपको इस लेक्चर में जितने भी चीज़ बताए जाएंगे उसको ध्यानपूर्वक समझना है और अच्छे से पढ़ना है और पूरा वीडियो को देखना है। और आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दूसरी जगह समझने की, तो दूसरी जगह पढ़ने की, ठीक है। तो आपको इसके बाद चैप्टर खत्म होते ही आपको क्वेश्चन सीरीज समझाया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को बताए जाएंगे और फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी बताया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड समझते हैं। देखिए बेसिकली दो टाइप के सॉलिड होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? तो पहला नंबर होता है आपको एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा नंबर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी समझेंगे हम अगले जस्ट इसके बाद ही। उससे पहले समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये सभी 4 प्रकार के होते हैं। इन सभी चारों को भी हम पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हम कि एमॉर्फस सॉलिड हमें किसे कहते हैं। देखिए एमॉर्फस सॉलिड हम कहते हैं वैसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं हो एक लंबे समय तक, ठीक है, यानी लॉन्ग रेंज तक उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट हैं वो कुछ खास टाइप के अरेंजमेंट नहीं हो, यानी कभी कुछ हो या फिर कभी कुछ हो। देखिए कभी अजीब टाइप के अरेंजमेंट हो। देखिए ये एमॉर्फस सॉलिड हुए, इनके स्ट्रक्चर इस तरह है, इनके अरेंजमेंट में कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, यानी कुछ खास टाइप का अरेंजमेंट नहीं प्रेजेंट है। कभी कहीं देखिए एक जगह दो साथ में है, फिर तीसरा अलग चला जा रहा है, फिर यहाँ अलग चला जा रहा है, मतलब कोई खास टाइप का अरेंजमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल होते हैं ग्लास होते हैं, रबर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ग्लास होते हैं, रबर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, इन सभी के एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए आपको समझते हैं ग्लास के बारे में, थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट समझते हैं। ग्लास किसे कहते हैं? देखिए ग्लास एक सुपर कूल लिक्विड है। क्या है? एक सुपर कूल लिक्विड। आप थोड़ा शौक हो रहेंगे कि ग्लास एक लिक्विड किस तरह है। लिक्विड तो वो होते हैं जिनमें फ्लोइंग की टेंडेंसी होती है, ग्लास तो फ्लो नहीं करता है। गैसेस में भी फ्लोइंग की टेंडेंसी होती है, ग्लास तो गैस है नहीं, ग्लास तो सॉलिड दिखता है। देखिए आपको एक यहाँ जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, आपको इस पिक्चर में एक आदमी एक कंटेनर में ग्लास के लिक्विड को हाथ से स्क्रैच कर रहा है, तो उससे दिख रहा होगा आपको एक लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा होगा उसमें ग्लास। तो देखिए ग्लास एक क्या होता है, ग्लास में एक फ्लोइंग टेंडेंसी प्रेजेंट होता है, ग्लास में फ्लोइंग टेंडेंसी प्रेजेंट होता है। उसके एमॉर्फस सॉलिड होने के कारण, उसके पार्टिकुलर अरेंजमेंट ना होने के कारण उसमें एक फ्लोइंग टेंडेंसी प्रेजेंट होता है। देखिए वही फ्लोइंग टेंडेंसी से ग्लास को क्या कहते हैं? सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। देखिए इसका आप एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको, समझाते हैं आपको, तो आपको एग्जांपल अच्छा लगेगा। तो चलिए समझते हैं क्या एग्जांपल है। आपके घर में जो खिड़की में शीशा लगा होते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में कांच में खिड़की में कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है। तो शीशे में आपको दिखता हो एक लंबे समय के बाद शीशा आपको ढीला पड़ जाता होगा, थोड़ा ढीला पड़ जाता होगा। तो आप तो सोचिएगा हम तो शीशा लगाए थे तो वो फिट था, तो फिर वो ढीला किस तरह हो गया। अब देखिए लंबे समय के बाद क्या होते हैं, आपको पता है ग्लास में फ्लोइंग टेंडेंसी होती है। तो ग्लास देखते होंगे आप, ग्लास जो कांच आपको जो लगा होता है आपको आपके दरवाजे में या फिर विंडो में, खिड़की में, तो वहाँ पे दिखता होगा आपको कि एक जगह नीचे लेयर मोटा हो गया है और ऊपर लेयर पतला हो गया है, नीचे थोड़ा टाइट हो रहा है, ऊपर थोड़ा लूज हो रहा है। तो देखिए ग्लास में फ्लोइंग का टेंडेंसी है, ग्लास ऊपर से गलते हुए यानी स्लिप करते हुए नीचे आते हैं बहुत समय बाद। वो आपको दिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता है। वो एक साइंटिस्ट के द्वारा वो एक अनुमान लगाया गया है, उनको साइंटिस्ट के द्वारा बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट के बाद वहाँ से पता चला है, ठीक है। तो देखिए तो वहाँ पे दिखता है वो फ्लो करके नीचे आते हैं ग्लास, और ग्लास नीचे का लेयर मोटा होता है और ऊपर का लेयर क्या होता है? पतला होता है। तो नीचे का लेयर मोटा हो जाने के कारण क्या होते हैं, ग्लास जो होते हैं नीचे का लेयर मोटा हो जाने के कारण वो टाइट हो जाते हैं और ऊपर वाले लेयर पतले होने के कारण क्या होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। इससे कारण ग्लास क्या होता है, आपका विंडो का जो ग्लास होता है वो ढीला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक इसी का एग्जांपल होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। और क्योंकि वो एक लिक्विड है, सुपर कूल लिक्विड है, इससे कारण क्या होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि ग्लास ऐसा क्यों पड़ गया, तो अब आपको समझ में आ गया, अब किसी को आप अच्छे से ये बता पाइएगा, ठीक है। तो जाहिर आपको एग्जाम्पल ये अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट समझते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक खास टाइप और अरेंजमेंट होता है कुछ लंबे समय तक, ठीक है। लंबे समय तक उनके खास टाइप अरेंजमेंट पाए जाते हैं। जैसे इनके एग्जांपल है ग्रेफाइट, डायमंड और सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनके कुछ खास टाइप ऑफ अरेंजमेंट, देखिए एक खास टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा।
ये इनके में कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। तो ठीक है, उसके बाद समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ टाइप को। देखिए फर्स्ट टाइप को हम समझेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। देखिए आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं? आयनिक सॉलिड कहते हैं वैसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन से बने हो। ये सब आपको याद रखना है, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किससे से बने हुए हैं, उनके इंटर पार्टिकल के बीच कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उनके इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच कौन से अट्रैक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके इंटर पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन पाए थे। इंटर पार्टिकल कहने का मतलब दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल है NaCl, BaCl2, Zn, जिंक सल्फाइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको समझना है इनके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, NaCl के स्ट्रक्चर को समझते। देखिए जितने ब्लू डॉट दिख रहे हैं आपको वो क्या है, क्लोरीन आयन है, Cl माइनस आयन है, और जितने रेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है, एक सोडियम आयन है। ठीक है, क्या है, सोडियम आयन। देखिए आपको ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, NaCl का स्ट्रक्चर है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ खास टाइप ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। देखिए एक क्लोरीन आयन के अल्टरनेटिव में क्या है, अल्टरनेट में एक पॉजिटिव आयन सोडियम आयन, यानी अल्टरनेट में पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप के एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। यहाँ कुछ एक रेगुलर एलिमेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, क्यों रेगुलर एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही टाइप है। ठीक है, ये किसके स्ट्रक्चर हुए, सॉलिड NaCl के स्ट्रक्चर हुए। ठीक है, किसके स्ट्रक्चर है, NaCl के स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा क्या है, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड होते हैं वैसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से और फ्री इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन से और कर्नल से बने होते हैं। और दूसरा उनके इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। ये सब आपको याद रखना है। तो उनके क्या क्या होते हैं, उनके बीच उनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल होते हैं आयरन हुए, कॉपर हुए, एल्युमिनियम हुए, आयरन हुए, कॉपर हुए, एल्युमिनियम हुए, ये सब क्या है, इनके एग्जांपल है, इनके क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, आपको समझना है स्ट्रक्चर, अब समझना है मेटेलिक सॉलिड का। मेटेलिक सॉलिड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी से बने होते हैं जनरली। तो यही इनके स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या है, इनके खास टाइप के स्ट्रक्चर हैं, किसके, मेटेलिक सॉलिड के। तो नेक्स्ट समझते हैं कोवलेंट सॉलिड के बारे में। तो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वैसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। और इनके इंटर पार्टिकल फोर्स किससे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट होते हैं। इनके इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो चलिए आपको समझना है इनके स्ट्रक्चर को और इनके एग्जांपल के स्ट्रक्चर को। देखिए इनका एग्जांपल है डायमंड, क्वार्ज, SiO2, और इनके एक और एग्जांपल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ग्रेफाइट हो सकते हैं। तो चलिए देखिए आपको समझना है कोवलेंट स्ट्रक्चर के, कोवलेंट सॉलिड के स्ट्रक्चर को। यहाँ दिख रहा होगा कि इनके बीच जो स्ट्रक्चर है इनका एक कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। हर एक जो एटम में क्या हुए, एक कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। क्या है, कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इससे कारण कौन सा स्ट्रक्चर, किसका हो गया स्ट्रक्चर, एक कोवलेंट सॉलिड का स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको समझना है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। देखिए डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बेसिकली इनके आपको ऑप्शन देकर पूछ दिया जाएगा कि डायमंड के बारे में जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उनके प्रॉपर्टीज़ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो देखिए आपको क्या समझना है इनके स्ट्रक्चर में। तो इनके स्ट्रक्चर बताने का यही बेसिकली था आपको कि आपको याद रहे, का पूरा कंसेप्ट याद रहे, आप उसको सिंपली से अच्छे से याद कर पाएँ। तो देखिए तो आपको डायमंड और ग्रेफाइट में हम जो बताएंगे उसको कॉपी में नोट करते चलिए या फिर समझते चलिए आप। देखिए डायमंड में और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। और जो डायमंड होते हैं उनमें क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो ग्रेफाइट होते हैं वो उनके एक कार्बन एटम अगले 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, अगले 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक कार्बन है, ये इस कार्बन से, इस कार्बन और इस कार्बन से, तीनों कार्बन से अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। लेकिन वहीं पे डायमंड में क्या होते हैं, डायमंड में होते हैं कि एक कार्बन जो होते हैं अगले 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़े हैं, इससे जुड़े हैं, इससे जुड़े हैं और फिर इस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं। यानी इनमें डिफरेंस है, ग्रेफाइट 3 कार्बन से जुड़े होते हैं और डायमंड क्या होते हैं, 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और डायमंड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, ये आपको समझना था। और एक और चीज़ बताते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होते हैं, डायमंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट क्या होते हैं, पार्शियली कंडक्टर भी होते हैं, वो लेकिन बहुत कम कंडक्टिंग होता है, इसमें कंडक्शन होता है लेकिन पार्शियली कंडक्शन होते हैं। और कंडक्शन क्यों होते हैं ग्रेफाइट, क्योंकि उनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए उनके क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट के लेयर क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, वो एक दूसरे पे स्लिप करते हैं। इसके कारण इसको क्या कहता है, एक लुब्रिकेंट्स के रूप में भी यूज किया जाता है। तो ठीक है, ये सब ग्रेफाइट के बारे में था, डायमंड के बारे में था। तो नेक्स्ट समझते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में।
मोलिकुलर सॉलिड होते हैं वैसे सॉलिड जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल से बने हो, किससे बने हो, मॉलिक्यूल से बने हो, ठीक है, और उनके इंटर पार्टिकल फोर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो। ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सबसे छोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्मॉल टाइप ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बहुत छोटे अट्रैक्शन होते हैं। तो इसका एग्जांपल होते हैं सॉलिड CO2 और I2। क्या होते हैं, सॉलिड CO2 और I2। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, किसका स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का स्ट्रक्चर है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी आपको समझाएंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। तो इस बात को समझिए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको समझने के बाद आपको अभी बताएंगे हम सॉलिड CO2 और I2 के स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए सॉलिड CO2 एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या है, 2 ऑक्सीजन है। देखिए ये व्हाइट वाला एक कार्बन है और 2 डेड वाले ऑक्सीजन है, यानी एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और क्लोजली पैक स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। ये एक एक मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं पूरे में, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े होते हैं, ये आपस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए ये I2 का है, I2 का क्या है स्ट्रक्चर है, I2 में क्या है, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और ये आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, कोई पूछेगा किस तरह जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना, अब आपको समझना हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ये जो इतना बड़ा आपको लिखा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है, आपको पढ़ के भी बता देते हैं हम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज पार्शियल इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग interaction between a lone pair of electron rich donor atom, partially the second row elements nitrogen, oxygen and fluorine, and the anti-bonding molecular orbital of bond between hydrogen and more electronegative atom। इस बात को ध्यान रखिए, more electronegative atom और ग्रुप, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में लगते हैं। देखिए ये फिजिकली बॉन्ड नहीं होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके इसको महसूस किया गया है। इससे कारण यहाँ से बताया गया है कि इसके नाम देकर, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम देकर इसे बताया गया है, ठीक है। तो ये फिजिकल टाइप के बॉन्ड नहीं होते हैं और ये कहाँ लगते हैं, ये लगते हैं एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, ठीक है। देखिए ये पार्टिकुलरली सेकेंड रो ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सभी के बीच में हमेशा लगते हैं, ठीक है। और ये उनमें भी लगते हैं जिनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे एटम के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ भी लगते हैं। देखिए यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन में अगर डेल्टा प्लस आता है तो ये क्या आता है, एक प्रोटॉन हो जाता है। क्यों प्रोटॉन होता है, क्योंकि बस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की जगह बच जाती है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन, और इसके कारण ये क्या होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहने का मतलब ये मतलब ये निगेटिव चार्ज कम हो गया, इनके पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब जिनके पास लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो सब क्या होते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। और हाइड्रोजन क्या है, इनके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्यों, क्योंकि इनके पास प्लस चार्ज है, तो ठीक है। तो इनके बीच क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ठीक है, जाहिर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो से अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।